हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं प्रदीप वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। हाय आनंद, गुड मॉर्निंग। हेलो अमन, जो सुमित, रितेश, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। और लोग अभी दिखना शुरू होंगे मुझे, थोड़ी चैट में थोड़ा टाइम लगता है। राम राम साहब, राम राम। सो गुड मॉर्निंग, हमेशा चमकते रहो। हाँ भाई, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं भाई, अभी ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग, मतलब हो तो बहुत गए हैं, लेकिन जैसे चैट नीचे आएगी तब दिखाई देगा। 2 मिनट वो कर रहा होगा बेचारा, बंदा लगा है, यहाँ से कुछ नहीं होता है। हाँ भाई, अब दिखना शुरू हुआ है। कल के डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं आया क्या? अच्छा, देखेंगे। लव यू बच्चों, लव यू, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अमन, सयक, शोभित, निकिता, मनीष, कनिका, ज्योतिर्मयी, गौरव, आयुष, प्राइस, अभिजीत, रितेश, अमन, शिवांश, सुमित, अभिनव, सभी को गुड मॉर्निंग। यार बहुत तेज़ी से जाता है, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल होती है पढ़ने में। खैर, अपन को अपने काम से मतलब होना चाहिए दोस्तों, सबसे बढ़ के अपना काम। लव यू बच्चों, लव यू, खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो। चलिए, तो भाई हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मेरे से रिक्वेस्ट थी कल भी कि भाई सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, मैं बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूं, और बेसिक ही पढ़ना होता है। जेईई एडवांस में बेसिक का अच्छा से अच्छा कंसेप्ट, जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक से बनता है, ठीक है। बस बाइफर्केशन होना चाहिए। तो हर चैप्टर में, हर लेक्चर में हम लोग चैप्टर का जो टॉपिक है, एक कंसेप्ट पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। मैं बहुत बढ़िया हूं। डीपीपी थोड़ी जल्दी डलनी चाहिए, एग्री एग्री, डीपीपी हमेशा टाइम से डलनी चाहिए। मैंने डीपीपी दे रखी है, अगर कोई डिले हो रहा है तो देखा, खुश रहो बेटा, ठीक है। चलिए, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, जय श्री राम, जय श्री राम, खुश रहो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव अ रूट्स अल्फा एंड बीटा। ये 10th क्लास का लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि हाँ, मॉड्यूल अब जैसे बेसिक मैथ्स खत्म हो गया है, मैं उससे बोल दूंगा, वो मॉड्यूल डाल देगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट। चैट डिसेबल नहीं है बेटा, सब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, बहुत टाइम हो गया। हाँ भाई, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय होता है, सबको पता है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि कैसे आया। तो इसके 2 रीजन दिए जाते हैं, जिसको हमेशा याद भी रखा जाता है। इसके 2 रीजन दिए जाते हैं और ये याद भी रखे जाते हैं। पहला रीजन ऐसा बोला जाता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, a टाइम्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अब इसके लिए इसको अगर हम प्रोडक्ट कर लेंगे दोनों साइड, इसको एक्सपेंड करूं तो a टाइम्स ऑफ इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है दोस्तों, यहां तक ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसे कंपेयर करेंगे। आप चाहो तो एक ब्रैकेट और ओपन कर लें, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8
टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस ए टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, and that is equals to ax square plus bx plus c. So if we will compare from LHS to RHS, ax square and ax square are same, दोनों सेम है, ठीक है। यहां पर x का कोफिशिएंट b है, यहां पर x का कोफिशिएंट माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। तो अगर आप b को इक्वल करेंगे माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा से, तो आपको रिजल्ट मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। और अगर आप कांस्टेंट c को कंपेयर करेंगे तो c बराबर हो रहा है a टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट इज अल्फा बीटा इज नथिंग बट c बाय, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज स्पीड, अपने टाइम क्यों किया आपने, a टाइम्स क्यों किया। एक्चुअली क्या है, a टाइम्स ये मैंने नहीं किया, ये होता ही है, ठीक है। आप लोगों को ये गलत बताया हुआ है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होता है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये कोफिशिएंट जो 1 होता है यहां पर लगाते हैं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं एग्जांपल देता हूं ना, आप तो एग्जांपल देखो, ठीक है। मान लेते हैं एक फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है, तुम्हारी तरफ से। ये है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। जो लोग ये पूछ रहे हैं, ये एक बच्चा पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल पूछा करो, अच्छी बात है कि ये सर ए क्यों मल्टीप्लाई किया है। हम तो ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होता है। बच्चों ये फालतू की बात नहीं चल रही है, ठीक है। जेईई एडवांस में लिमिट में क्वेश्चन आया था और लिमिट में अगर बस ये बोल दिया था अल्फा और बीटा है, ठीक है। आप लोगों को शायद याद हो, आईडी का क्वेश्चन था। तो ये जो है ये इसके बराबर होगा, उसमें ए नहीं भूलना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। और ए के बगैर जो आंसर आ रहा था वो भी ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लगाया, तुम बताओ। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक थी, ये क्वाड्रेटिक थी, हमने फैक्टराइज कर दी। अगर हमने फैक्टराइज करने के बाद 0 किया तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, यहां से x की वैल्यू आ रही है 1/2 और ये वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये ऐसा बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। लव यू बच्चे, लव यू। तुझे चैट क्यों नहीं दिख रहा, मैं क्या बता सकता हूं बेटा। मैंने अभी बस शुरू किया, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा प्लस बीटा होता है तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय होता है। क्यों होता है, उसके दो रीजन दिए जाते हैं। पहला रीजन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। और इसे सिंप्लीफाई करके हमने कंपेयर किया तो बी कंपेरिजन हो गया इससे कोफिशिएंट एक्स से, तो ये आ गया, और उससे कांस्टेंट से किया तो ये आ गया, ठीक है। ये हमने निकाला था। अब एक बच्चे ने ये पूछा है कि सर ए क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक थी, इसको हमने ऐसे फैक्टराइज किया, अब इसे 0 कर रहे हैं तो रूट 1/2 और 2 आ रहा है, तो हमें इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मैंने कहा था रूट एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 1 होते हैं, 2 नहीं होना चाहिए, तो इसमें 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, तब हम कह पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे ना कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 एंड x माइनस 2, ठीक है। इट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है। हाँ, जो भी पूछना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है बच्चों। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है, तो अगर x के कोफिशिएंट सिंगल बनाते हैं तो अल्फा बीटा रूट्स होते हैं। ये रूट्स नहीं है, 2x माइनस 1 अभी रूट नहीं है, रूट तो 1/2 आ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिखना था x माइनस 1/2। तो x माइनस 1/2 के लिए मुझे 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। ये 2 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/2 एंड x माइनस 2, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और मेथड होता है, लेकिन अभी इसी को बोल दूं। जैसे बच्चों ये क्वाड्रेटिक थी, तो क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, आगे यूज करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक को ऐसा लिखा जाता है। तो सिमिलरली अगर क्यूबिक होती ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ठीक है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतनी बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये चैप्टर तो ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मेरी गारंटी, ठीक है।
मेरी गारंटी, ठीक है, निश्चिंत रहे, एक एक करके कंसेप्ट सीखेंगे। अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, इफ इट्स रूट अल्फा बीटा गामा, तो इसे ऐसा लिखा जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, जगह कम है तो a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अब इससे आगे क्या बनता है वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है, जब मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाऊंगा, इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उस समय समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक तो ये बात हो गई, एक कुछ लोग इससे अगर संतुष्ट ना हो, एक और केस होता है, उसे समझते हैं। देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये धनाचार प्रिंसिपल, श्री धनाचार प्रिंसिपल है, ठीक है। और इससे भी अगर अपन देखें तो एक रूट प्लस वाला साइन अल्फा बोला जाता है, माइनस वाला साइन बीटा बोला जाता है। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालेंगे तो आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बनेगा माइनस 2b अपॉन 2a और ये हो जाएगा माइनस b बाय, ठीक है। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये a, ये पूरा b, ये a, ये पूरा b, ठीक है। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस रूट हटा दो, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा, a से a जाएगा, 4 से 4 जाएगा, c बाय, ठीक है। तो इससे भी हम कह सकते हैं रूट्स का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट c बाय a और रूट्स का सम। अबे अभी से कहां से हार्ड लग रहा है, अभी तो पढ़ाया चालू ही नहीं किया है, अभी तो 10th क्लास का चल रहा है, ठीक है। अब ये कहां से आया, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आया। मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, कैसे किया, मतलब धनाचार प्रिंसिपल आया कहां से, ये कहां से आया, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 10th क्लास का चल रहा है, अभी मैंने कुछ भी एडअप नहीं किया इसमें, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं नहीं है, अभी अपन रूट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, बस बोल दिया है मैंने। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरी क्वाड्रेटिक 0 हो जाती है। रूट्स x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए ये पूरी क्वाड्रेटिक 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर और ध्यान रखना, अल्फा बीटा रियल तभी होते हैं जब a प्लस बी प्लस सी ऑल रियल होता है, सारे रियल वैल्यू होती हैं और a 0 नहीं होता, ठीक है। अगर a b c रियल होते हैं और a 0 नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल आते हैं, ठीक है। मैंने a का डिवाइड कर दिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय। क्या आप लोगों को याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा था हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर तो ये एक्स हो गया, अब पावर जो 1 होती है उसे 2a भी बनाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस 2a, बची हुई वैल्यू क्या है b, तो b बाय 2a होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है ना। जिसे b माना उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करते थे, अगर पुराना याद हो, इतनी देर नहीं हुई अभी, ठीक है। तो x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर, इस पूरे को उधर ले गया तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय a, देन x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, एलसीएम लो 4ac बाय 4a स्क्वायर, रूट कर दो तो x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac और अपॉन इसका रूट हो जाएगा 2a। इसको उधर ले जाएं और एलसीएम ले लें तो यही आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट, इसको डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ये धनाचार प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। फिर एक बार अल्फा ले लिया, एक बार बीटा ले लिया, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर नहीं आ रहा बेटा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई पंजाबी या फ्रेंच या जापानीज में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये मैंने अभी तक जो कुछ भी लिखा ये पूरा का पूरा 10th का है, ठीक है। हाँ, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन बेसिक की बात है इसलिए बेसिक बता रहा हूं। हाँ, आप नहीं लिखें, आपको केवल ये बताना जरूरी था
कि अल्फा और बीटा बेसिकली किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। ये एक्स की वो वैल्यू है जिस पर ये क्वाड्रेटिक जीरो हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने कुछ भी नहीं किया है, केवल धनाचार प्रिंसिपल बताया है। अब धनाचार ने क्या किया, ये मान लिया कि रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे डी हम क्या बोलते हैं, इस डी को डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट अभी समझ में आने लगेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, और डी पर क्योंकि रूट के अंदर ये मान लिया गया कि ये पॉजिटिव है, रूट हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर बढ़िया चमक रहा है ना, बस बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम यहां तक आ गए हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो था ये था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। एक बच्चा पूछ रहा है मॉड्यूल का हमें डिस्कशन कराया जाएगा। बच्चों आपको मॉड्यूल दिया जाएगा, मॉड्यूल के साथ उसका सॉल्यूशन आएगा, वीडियो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और उसकी पीडीएफ सॉल्यूशन भी होगा। तो आपको केवल ये करना है कि क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, 20-20 करके 25-25 करके क्वेश्चन लगाइएगा, और क्वेश्चन लगाने के बाद उसका पीडीएफ सॉल्यूशन देख लेना। नहीं समझ में आया तो उसका वीडियो देख लेना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, माइनस बी जिसने ये फॉर्मेट किया दैट वाज धनाचार्य। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों फालतू की चीजों को साइड में रखो। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जो 10th का सिलेबस था उससे जेई में प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, 11th के जो पढ़ेंगे उससे तो बनते ही हैं। 10th का आज अपन जो देख रहे हैं वो बेसिक देख रहे हैं, जो 10th क्लास में था उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो दो तरीके की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक एक करके समझा रहा हूं, और वही अपना आज का मेन एम है। ठीक है, कि वो कंसेप्ट खत्म होने चाहिए। तो डी था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सोच के देखो, एक बार मैंने इसको दो जगह लिख लिया, मैंने लिख लिया माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ये मान लो ये अल्फा है, और एक माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, और ये बीटा है। पहला केस कि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब मान लो एक एग्जांपल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। डी चेक कर लो, बी स्क्वायर भाई ए की जगह 1 है, बी की जगह माइनस 4 है, सी की जगह माइनस 5 है और सी की जगह 4 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ रहा है 9। तो डी 9 आ रहा है, मतलब डी पॉजिटिव है। अब इसे फैक्टराइज करके देखो तो ये x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ रही है 1 और 4। रूट्स जो आ रहे हैं, रूट्स फैक्टराइज से भी कर सकते हैं आप, और धनाचार प्रिंसिपल से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। तो रूट्स आ रहे हैं 1 और 4 जो कि डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं अगर डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, देन सेकंड आया, अगर डी 0 होगा तो रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होंगे। मतलब अगर मैंने सेकंड को ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका डी चेक करो तो ये ए की जगह आ रहा है 1, बी की जगह आ रहा है माइनस 6 और सी की जगह आ रहा है 9। आ रहा हूं तसल्ली से देखते चलो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, सो इट इज 36 माइनस 36। ठीक है, दैट इज 0। डी 0 हो रहा है। अब फैक्टराइज करो, तो मैं इसे फैक्टराइज करूं तो ये बेसिकली ऐसा बनेगा x माइनस 3 और x माइनस 3। ठीक है, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। तो यहां पे रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, रियल और इक्वल आएंगे। तो d अगर 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। रूट्स अगर पॉजिटिव होता है तो रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या बात है, इन दोनों में कॉमन है रियल। तो अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, आपको क्या करेगा, कोई क्वाड्रेटिक देगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, ठीक है, अगले स्लाइड पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या करेगा, इन a b या c में से किसी ना किसी एक को छोड़ देगा, पैरामीटर दे देगा और बाकी सब नोन होगा।
मतलब मान लो ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की छोड़ दी। अब वो कहेगा कि सी की वैल्यू निकालो, अगर रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो आप क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन कर देंगे और उससे सी के इंटरवल आ जाएगा, मेथड ऑफ इंटरवल लगा के। अगर उसने कहा रूट्स रियल और इक्वल हैं तो आप डी को 0 कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है, रियल। तो अगर आपसे रियल और डिस्टिंक्ट या रियल और इक्वल ना कहे कि रूट्स रियल हैं, तो रियल तो रूट तब भी होते हैं जब डी ग्रेटर देन होता है, और तब भी हो सकते हैं जब डी 0 होता है। इसलिए हम कहते हैं डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक शुरू हुआ है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक शुरू हुआ है, बाप रे बाप, ठीक है। रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स आर रियल, तो डी ग्रेटर देन पे भी रूट्स रियल है, डी इक्वल टू पे भी, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे, ठीक है। एंड रूट्स आर इमेजिनरी बट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर डी लेस देन हुआ, अगर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, डी निगेटिव हो गया, ठीक है। लाइक कोई केस ले लेते हैं, सपोज कौन सा केस उठा लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऐसा ले लिया, ठीक है। इसका डी चेक करो, इसका डी चेक किया भाई, बी स्क्वायर, ये ए की जगह 1 आ रहा है, बी की जगह -4 आ रहा है, और सी की जगह 3 आ रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3, इट इज 16 - 12, ठीक है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ओ सॉरी 5 होगा यहाँ पर, दिस इज 5, यहाँ पे 5 लेना है। मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूँ, सॉरी फॉर इट, ठीक है। तो मैंने लिया है यहाँ पर 5, तो मैंने बोला कि ये कितना हो गया, बी स्क्वायर 4 और यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो बी स्क्वायर -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है। तो 16 - 20 इक्वल टू कितना आ रहा है, -4, डी लेस देन आ रहा है। अब ये फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी समझते हैं, आयोटा, इमेजिनरी मतलब आयोटा। कॉन्जुगेट मीन्स भी मैं समझाता हूं, उसी को समझाने के लिए मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूं, वो चीजें हटा देता हूं जो काम की नहीं है, जो एग्जाम्पल है वो रहने देते हैं, ठीक है। ये सब मैंने पिछली स्लाइड में भी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये सामने भी लिखा हुआ है, इसलिए से हटा रहा हूं, ठीक है। इतने में मैं समझा दूंगा आपको। देखें बच्चों, तो इसको क्वेश्चन को लिख लिया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 इक्वल टू 0, पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लिया। तो ये कैसे बन रहा है, चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाए, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। तो 2ab, ठीक है, ये माइनस साइन था, एक्स आ गया बीच में, माइनस आ गया, बी हो गया 2, तो बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 + 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू -1। अब अगर हम रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1। रूट -1 आयोटा कहलाता है, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ठीक है। इमेजिनरी के लिए आयोटा लगता है, तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसको आयोटा कह दो, i से दिखाते हैं बेटा, i इक्वल टू होता है रूट ऑफ -1। कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे भी, ठीक है। इट इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है। आयोटा की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, रूट ऑफ -1 नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, किससे बड़ा किससे छोटा कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में बता रहा हूं, कॉन्जुगेट का मतलब क्या निकला कि ये 2 + i है, 2 - i, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है केवल आयोटा के सामने अगर साइन चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, कोफिशिएंट सारे सेम है, मतलब कांस्टेंट टर्म सारी सेम है, केवल आयोटा के सामने साइन चेंज हो रहा है। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक रूट आए तो दूसरा उसके संलग्न चला जाएगा। मतलब अगर एक रूट 2 + i बोल दूं, मैं कहूं कि कोई क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट क्या है, 2 + i है, तो उस क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट क्या होगा, तो उसका दूसरा रूट होगा 2 - i। अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट 2 + i है, तो उसका दूसरा रूट 2 - i ही होगा, ठीक है। या तो दो रियल रूट होते हैं या दोनों इमेजिनरी रूट होते हैं। किसी क्वाड्रेटिक में, रियल क्वाड्रेटिक में जिसके कोफिशिएंट रियल हैं, ठीक है, उन क्वाड्रेटिक में या तो रूट्स, दोनों रूट्स रियल होते हैं या दोनों रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा
कॉन्जुगेट में आते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब एक को बुलाओगे दूसरा अपने आप आएगा, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, उसे इनवाइट करना ही नहीं है, आप तो एक को इनवाइट करो दूसरा उसके साथ ही आ रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेट रूट कब कब आते हैं? कॉन्जुगेट रूट केवल इमेजिनरी के केस में नहीं आते, दो केस में कॉन्जुगेट रूट आते हैं, ठीक है। एक केस होता है इमेजिनरी का, इमेजिनरी, अगर आपने इमेजिनरी लिया तो अगर 2 प्लस आयोटा है, दूसरा 2 माइनस आयोटा। अगर आपने इर्रेशनल रूट आए, अगर रूट इर्रेशनल आए, रियल आए लेकिन इर्रेशनल आए, मान लो 2 माइनस रूट 3, तो दूसरा होगा 2 प्लस रूट 3। एक अगर 2 माइनस रूट 3 होगा तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 ही होगा। हाँ, ट्विन कह सकते हो, एक दूसरे के ट्विन्स हैं, ठीक है। हाँ, ट्विन सिबलिंग। अच्छा, तो सो जा बेटा, ठीक है भाई। हाँ, मतलब तुम्हें सब कुछ पाना है, लेकिन अगर आप कुछ करना नहीं चाहते, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी है, शेड्यूल नहीं बनाना है, टाइम से उठना टाइम से सोने का टाइमिंग नहीं बनाना है, ठीक है, आपको पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं बनाना है, ठीक है, मोबाइल हमेशा चाहिए और चीज़ों के लिए पढ़ाई को छोड़ के, और फिर आप IITian बनोगे, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है, कि नजरों से तुम किसकी है मजाल जो छेड़े दिलेर को, सपनों में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो तुम सपनों में ही शेर को गीदड़ बन के अपन शेर को घेरते रहें, अपन शेर नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि शेर बनना है तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं। शेर जिंदगी भर अकेला रहता है, ठीक है, शेर झुंड के साथ नहीं चलता, वो डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाता है, हर प्रॉब्लम को सामने से फेस करता है। सामने पूरा का पूरा 1000 जानवर का झुंड होगा और वो अकेला खड़ा होगा, तब भी वो अपना शिकार कर लेगा, 1000 के 1000 भागेंगे उससे डर के, ठीक है। इतना एटीट्यूड है, ठीक है, इतना माइंड सेटअप है कि साला खाना है तो खाना है। तो वो आग अपने अंदर है अगर, तो अपन सही चल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के बारे में मैंने थोड़ा बताया, ये सब चीजें अब अपन इस पे क्वेश्चन बना रहे हैं। किस पे बेटा? मतलब किसका क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आप किस्मत वाले हैं कि आपको बहुत कम समय में, बहुत भले ही आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा या आपको लगे रहना है, लेकिन आपको पूरे साल नहीं लगे रहना है, 5-6 महीने ही लगे रहना है, और उसमें अपनी लाइफ बदल सकती है। ऐसा रेयर लोगों के साथ होता है, ठीक है, और आप उन रेयर में से एक हैं, आप नसीब वाले हैं, ठीक है। तो ऊंची उड़ानों में पंख जलते हैं तो जल जाएं, ऊंची उड़ानों में पंख जलते हैं तो जल जाएं, मगर ऊंची उड़ानों के अरमा तो निकल जाएं। ऊंची उड़ानों में पंख जलते हैं तो जल जाएं, मगर ऊंची उड़ानों के अरमा तो निकल जाएं। गिरना हो अगर लाजिम, अगर कभी गिरे भी, जरूरी हो गिरना, गिरना हो अगर लाजिम, गिर गिर के संभल जाएं, गिरने के कहीं डर से रास्ते ना बदल जाएं। तो रास्ते नहीं बदल लेना है, ठीक है। चलिए आइए, इर्रेशनल का एग्जांपल में अब जगह नहीं बची है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं या इसको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। इर्रेशनल का एक एग्जांपल और देख लो, इर्रेशनल का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, इर्रेशनल का एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, या -1 ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर -1 ले लेते हैं, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने इसको बनाया, चलो इस फॉर्मूले से बनाते हैं, x इक्वल टू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1। कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना लेते हैं, प्लस 2 का इंटू 2 का डिवाइड -1, तो भाई ये हो गया 2, ये है a, ये है b, तो प्लस साइन लगाया तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और इसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन -1 इक्वल टू 0। सो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद उधर जाएगा तो 5/4, रूट लगा दो,
तो x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2, इसको उधर ले गए तो x इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस √5/2। अब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो रूट्स क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है 1/2 प्लस √5/2 और एक आ रहा है 1/2 माइनस √5/2, ठीक है। तो कॉन्जुगेट है, दे आर कॉन्जुगेट। इरेशनल रूट हमेशा हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब अपन आ ही गए हैं तो इस बात को भी याद रखना है कि अगर आपको रूट्स का सम या रूट्स का प्रोडक्ट पता है या आप रूट्स निकाल सकते हैं तो एक्सप्रेशन होता है x² माइनस, ये 10th क्लास का आखिरी चीज है जो मुझे बतानी है, प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। नहीं, अच्छा कोई ये पूछ रहा है, ठीक है, अगर मैं लिखूं √2 + 1 तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √2 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? हाँ, यहां पे माइनस होगा, ये माइनस था, ठीक है। √2 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला स्किप नहीं हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर अलजेब्रिक फॉर्मूले मैंने बता दिए थे, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, हाँ कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। √2 + 1 का कॉन्जुगेट √2 - 1 नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, यहां पर लिखा था कि आयोटा के आगे का साइन चेंज होता है या इरेशनल नंबर के आगे का साइन चेंज होता है। दिस इज -√2 + 1, ठीक है, हाँ, या 1 - √2। साइन चेंज करना इरेशनल के सामने का, ये गलती होती है। जैसे अगर मैं कहूंगा आयोटा +1 तो इसका कॉन्जुगेट होगा -आयोटा +1। बिल्कुल सही कर रहे हो बच्चों, अब ठीक है, सभी लोग सही कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इरेशनल के आगे का साइन चेंज करें या आयोटा के आगे का, तभी वो कॉन्जुगेट कहलाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, इस बात को समझ लें, इस बात को समझ लें, ये ध्यान रखना है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट बोलेगा रूट, ये ध्यान रखना है। रियल और इक्वल बोलेगा, अगर केवल रियल बोलेगा तो ये ध्यान रखना है, और इमेजिनरी बोलेगा तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। आइए शुरू करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां सब होती रहती हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, लगे रहो, शुरू करो। आसान लग रहा है, अब आसान लग रहा है, ठीक है, पेशेंस रखा करो, सब आसानी है। बिल्कुल, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन करें और आंसर दें। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन x² - x + m = 0 डज नॉट पोजेस रियल रूट, ठीक है। अगर रियल रूट नहीं रखता है, रियल रूट नहीं रखता है मतलब इमेजिनरी रूट रखता है, मतलब d क्या है? लेस देन है। आंसर दें। सर सिंगेज करना जरूरी है, मॉड्यूल एनफ है। सिंगेज लगाना जरूरी है या नहीं, ये आपके लेवल पर डिपेंड करता है, आपका लेवल क्या है, ठीक है। अपना लेवल खुद समझें। अगर आप मॉड्यूल लगा लेते हैं और उसमें 300 क्वेश्चन लग गए हैं तो आपको सिंगेज क्या है? सिंगेज एडवांस के लिए है बुक, ठीक है, और एडवांस के लिए कुछ टॉपिक ही हैं जो लगाने चाहिए शुरुआत में, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि एडवांस के प्रॉब्लम बनने लगे मुझसे, ठीक है। अलजेब्रा का कोई पीछा नहीं कर सकता। मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवा दूं, अलजेब्रा मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज तो फिर भी बेसिक है, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, और अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जिनमें 1000 क्वेश्चन करने के बावजूद हो सकता है कोई बच्चा 1001 जो क्वेश्चन आए वो ना बने, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा एनसीईआरटी लगा के जाए और उसके बाद उससे वो क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि अलजेब्रा का कोई भरोसा नहीं है। आपके आईक्यू, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। क्वाड्रेटिक ऐसा ही है,
मैं सारी थ्योरी बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, आप जेई मेंस के क्वेश्चन बना लें, अगर वो सारे आपसे बनने लगे तो तुरंत एडवांस के लिए सिंगल ही लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बुक के लिए तभी बोलूँगा जब सच में वो टॉपिक चालू हो जाएंगे। जैसे सीक्वेंस सीरीज है, अगर मुझे लगेगा कि मॉड्यूल में कम है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मॉड्यूल पहले मेरे को भी देखने को मिलेगा, तो मैं देखूंगा मॉड्यूल, मैं आपको खुद को बता दूंगा कि भाई ये थोड़ा कम है, इसमें लगा लो, या मैं कह दूंगा ये एनफ है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मत लगाइएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर हमने डी लेस देन किया, डी लेस देन 0, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू -1 थी और सी की वैल्यू m थी, ठीक है। तो बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, सो इट इज -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू m लेस देन 0, सो इट इज 1 -4m लेस देन 0, सो m विल बी ग्रेटर देन 1/4। तो 1/4 मतलब m की वैल्यू जो आ रही है वो 1/4 टू इन्फिनिटी आ रही है। बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सबका सी आ रहा है, ठीक है। आपको सॉफ्ट कॉपी के तरह से मॉड्यूल मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए मॉड्यूल, मतलब वो चाहिए, तो उसकी पूरा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा डिले हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है, निश्चिंत रहें, मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन करें। मेरा सच कोई ऐसे कवि नहीं है जो बहुत मुझे मेरे करीब हो। कुछ लोग हैं जो अब तुम पहचान पाओ नहीं पहचान पाओ, ठीक है। मेरे को कबीरदास जी बहुत पसंद है, मुझे गालिब बहुत पसंद है, मुझे और भी लोग हैं। यू कैन विन ऐसी बुक नहीं है जो आप एक बार पढ़ रखी है तो आप दूसरी कोई बुक मांग लें। जब आप परेशान हो, दुखी हो, तब उसे बीच में उठा के कहीं से भी चालू हो जाए, ठीक है। उसमें छोटे छोटे कोटेशन, छोटी छोटी कहानियां हैं, वो आपको फिर से मजा ला देंगे। जीतने का मजा तो तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। ऐसा कोई ज्ञानी आदमी लिख रहा है, बेटा जीत हार खुद की होती है, ठीक है। जीत हार अगर दूसरे के तरीके से चल रहे हो तो तुम खरीदो फरारी और तुम निकलो, ठीक है। तुम्हें उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी भी दिख जाएंगी और तुम रेस लगाते रहो कि अब तो मैं फरारी में हूँ, अब तो मैं मतलब कोई मेरे आगे रहेगा ही नहीं। तो आप चलते रहना पूरी ज़िंदगी, आपके आगे कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। दूसरों को नहीं देखना है। ऐसे लोनी नहीं, ऐसे लोनी की ज़रूरत नहीं है, नो ऐसे लोनी। लास्ट में क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लास्ट में क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भाई? मैं बोल देता हूं अपनी तरफ से, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए प्लस 5 इक्वल टू 0 पजेस रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स बोला है, डिस्टिंग वगैरह ये वो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ए दासगुप्ता इज गुड बुक फॉर जेई मेंस। ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मेंस के लिए ही बताया मैंने, मेंस के लिए सारी बुक है, मतलब आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव हो गई, ए दासगुप्ता हो गई, के सी सिन्हा हो गई, टीएमएच में भी आती है। टीएमएच में पता नहीं, टीएमएच में बहुत अच्छी बुक आती थी पहले, अब इतनी सारी बुक निकाल दी हैं कि मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। पब्लिकेशन वाले देखे जाते हैं, सब में एक जैसे ही क्वेश्चन रहते हैं लेवल के। तो इसका क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बच्चों। मैंने आपको बोला था रियल नहीं दिया है, रियल और इक्वल नहीं दिया है, रियल और डिस्टिंक्ट नहीं दिया है, केवल रियल रूट। केवल रियल रूट का मतलब है कि डी ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल।
तो a की वैल्यू 1 है, कैपिटल में लिखता हूं, स्मॉल में यूज कर लिया। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 है और c की वैल्यू a प्लस 5 है। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c a प्लस 5। ठीक है, 4 पूरे में से हट रहा है, इसमें से दोनों में से 4 हटा दो, बच गया a माइनस 1 होल स्क्वायर, उसे ओपन कर लेते हैं और माइनस का मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस a माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट इज a माइनस 4 एंड a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया। मेथड ऑफ इंटरवल लगाना है भैया, आ जाओ, मेथड ऑफ इंटरवल लगाएं। दोनों को 0 किया, ये 0 हो रहा है -1 पे, ये 0 हो रहा है 4 पे, प्लस से शुरू किया, दोनों पे पावर ऑड है, पावर ऑड होती है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, हमें ग्रेटर देन, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये और ये प्लस साइन लेंगे तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 4 क्लोज टू इन्फिनिटी। बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों, तुम लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है, सबका ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, यही चाहिए। ऑल एंड नाइट्स उठाने की जरूरत नहीं है, ये सब बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की लेवल की बुक हैं, इसमें से छांटना पड़ेगा फिर क्या अच्छा है। ठीक है, देखो हार जीत का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, हार जीत का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जीतना और हारना जब कोई तय करता है तो वो आप तय नहीं कर रहे होते, दुनिया तय कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हार जीत का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, बात यह है कि आप खुद को समझ रहे हैं क्या। ठीक है, आपको खुद का लेवल समझ में आ रहा है कि मैं किस लेवल पे हूँ। आप रोज खुद से बात कर पाते हैं कि भाई हाँ, मैं 15 दिन पहले जिस लेवल पे था, मुझे अभी क्वाड्रेटिक खत्म होगा, तो आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि जो क्वाड्रेटिक मुझे आता था या जो लॉग और इनइक्वलिटी मुझसे पहले बनता था अब बनने लगा है, लेवल बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो तुमने इंप्रूव किया है, खुद को शाबाशी दो, खुद की पीठ थपथपाओ। ठीक है, सारा संघर्ष खुद से ही है। तुम सिंपल सी बात सोचो, 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें 2.5 लाख बच्चा जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करता है, उसके बाद 15,000 सीटें रह जाती हैं, 14-15 लाख में से 15,000। ठीक है, और उसमें से भी मैं जो कहूँ कि बहुत अच्छे कॉलेज में जो पहुँचते हैं और जिनको मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मोड में, उन 15,000 में से 5 या 6,000, ठीक है, 6,000 के करीब एडवांस में। वैसे 15,000 की जॉब लग जाए अगर वो सही से पढ़ें तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसकी 11,000 रैंक आती है वो तो गया, 11,000 रैंक वाला भी अच्छी नौकरी पा लेता है और 2,000 रैंक वाले को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, वो अंदर जाने के बाद भी संघर्ष है, पढ़ाई है, ऐसा नहीं है, मौज भी बहुत है लेकिन पढ़ाई भी है। तो तुम सोच के देखो कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की। ठीक है, मैं कह रहा हूं 14 लाख की जगह 1,40,00,000 लोग बैठने लगे, मान लो जेई मेंस में 1,40,00,000 लोग बैठने लगे, तुम उनमें से एक हो और तुमने ढंग से पढ़ाई की, तुम्हें सिलेबस पता है, तुम्हारा टीचर तुम्हें बता रहा है कि भाई मैं ऑप्टिमाइज करके पढ़ा रहा हूं, इससे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमने ये सब कुछ किया और उसके बाद तुम्हारे 25 में से तुम्हारे मान लो 70 के आसपास या 60 या 70 के बीच में तुम्हारे हर उसमें बन गए। ठीक है, 75 में से आपने 4 दिया, 65 के आसपास आपके बन गए। किसी माइका लाल में ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन और आपकी रैंक रोक ले। ठीक है, आपने किसी को देखा ही नहीं कि कितने लोग बैठ रहे हैं, आपको क्या मतलब है, आपका जितना कंपटीशन है खुद से है। ठीक है, तो ये सब चीजें भूल जाएं। ठीक है, खुद को समेटें, फालतू की चीजों से खुद को दूर करें। ठीक है, अपना जितना भी फालतू वाला टाइम खराब होता है उसे समेट लो, उसे अच्छे यूज में लगा लो, उसे पढ़ाई में लगा लो। ठीक है, फालतू की चीजों में ना पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। If the roots of the equation this are equal, then m is equal to, बनाए, जल्दी से आंसर दें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं मैंने सभी वैरायटी के, एक एक करके।
क्लोज ब्रैकेट तब लगता है जब इक्वलिटी भी होल्ड करती है, ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वलिटी होल्ड करती है तब क्लोज ब्रैकेट आता है, वो भी न्यूमरेटर के फैक्टर्स के लिए। डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर है उसके लिए ओपन रहता है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे भी ओपन रहता है। ठीक है, तू पहले अच्छे से पढ़, तो कह रहा है अच्छे से पढ़ने के बाद अगर सीट नहीं मिली तब की तब देखेंगे। पहले अच्छे से पढ़, तो तुझे समझ में आएगा कि अच्छे से पढ़ना कैसे कहते हैं। कोई भी बच्चा अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखता है और उसे समझ में आता है कि भाई मैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि सिलेबस आता है और उसमें से मेरे 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उसे पता लग जाता है कि IITN तो वो बन गया है, अब खाली रैंक का है। तो ये ऐसा फालतू की बातें हैं कि मेहनत करने के बाद भी अगर हम असफल हो गए, तो अगर हम IIT में नहीं निकल पाए, तो अरे पहले ही पता लग जाता है, खुद को फील हो जाता है कि IIT में निकल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बस डर ये रहता है कि पता नहीं कौन सी रैंक आएगी। IIT में टॉप 1000 या टॉप 2000 या टॉप 500 या टॉप 100 या 10,000 के अंदर सबको अपना लेवल समझ में आता है कि IITN तो बन गए। अब ये है कि रैंक कितनी ऊपर आएगी इसका डर रहता है बस। ठीक है, यू आर टू प्योर फॉर द वर्ल्ड। दुनिया को देखोगे नहीं ना तभी कुछ रह पाओगे, क्योंकि आपको जो मिल जाएगा आपको उससे ऊपर वाला दिखने लगेगा। बस ये गाड़ी चलती रहेगी, ऐसा नहीं चलना है। रात को सुकून से सोना है तो अपने टारगेट खुद फिक्स करें, ये जीवन आपको अपने लिए मिला है। हाँ भाई, C ऑप्शन आ रहा है, किसी का D आ रहा है, अरे सही सही निकालो, सबका सेम आना चाहिए। ये तो बकवास क्वेश्चन है, रूट्स इक्वल है। अरे रूट्स इक्वल मतलब D 0, D की वैल्यू 0 मतलब B स्क्वायर। अच्छा हाँ भाई, इसे थोड़ा मैनिपुलेट कर लेना, ये मैनिपुलेशन नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस m टाइम्स ऑफ 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो x वाली टर्म को पहले मल्टीप्लाई करो अंदर और x वाली टर्म को x स्क्वायर के बाद लिखें, तो माइनस 2mx एंड माइनस ये इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8m और माइनस 15। ठीक है बच्चों, अब ये क्वाड्रेटिक बनी है। ठीक है, जानबूझ के परेशान करने के लिए दिया जाता है बिल्कुल। अब C आ रहा है, ठीक है देखते हैं। तो ये हो गया A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है माइनस 2m, C की वैल्यू है 8m माइनस 15। तो B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। B स्क्वायर इज 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और C की जगह 8m माइनस 15 इक्वल टू 0। 4 हटा दो भाई दोनों में से, तो बच गया m स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 8m प्लस 15। सो m फैक्टराइज करें, m माइनस 5 एंड m माइनस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3 एंड 5। बिल्कुल सही है C ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमने बात की कि अगर रूट्स को रियल बोलेगा, इमेजिनरी बोलेगा, तो उस पर इनइक्वलिटी के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, लव यू बच्चे, लव यू। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो D से बेस हैं वो रूट्स रियल, इक्वल, ये सब आएंगे। ठीक है, तो हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। D नहीं आ रहा यार दोस्त, 3 और 5 आ रहा है बच्चे। पेरेंट्स अभी भी परेशान है तो पेरेंट्स का कुछ नहीं कर सकते। तू तेरा सोच, पेरेंट्स की तरह सोच रहे हैं, तू एक स्टूडेंट की तरह सोच कि क्या करना चाहिए। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर। अच्छा ठीक है, साइन ऑफ रूट्स। ठीक है, साइन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो जरा समझना। मान लो अल्फा और बीटा है, ठीक है, केस बनाते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, केस बनाते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। बोलेगा कि रूट्स दोनों नेगेटिव हैं। मान लो अल्फा और बीटा रूट्स हैं। केस 1, अगर अल्फा नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट जो होता था माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता था सी बाय ए। उसे क्या लिखूं? दो क्वांटिटी हैं,
जो दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उनका सम क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दो क्वांटिटी में सारे केस बता रहा हूं और इस पर फिर क्वेश्चन करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, मॉड्यूल में आपको मेंस की प्रीवियस ईयर मेंस और एडवांस का दोनों का मिल जाएगा, और आपको जे सिंगल करेक्ट जो लगाएंगे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जेई मेंस और बाद के थोड़े बहुत क्वेश्चन या बीच में थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको एडवांस के मिल जाएंगे। फिर मोर देन वन केवल एडवांस में आता है तो एडवांस के हैं। ठीक है, उसके अलावा पैसेज मैच दी कॉलम, थर्ड एक्सरसाइज मैच दी कॉलम पैसेज इंटीजर टाइप की है, वो केवल एडवांस के लिए है। और प्रीवियस ईयर एडवांस और प्रीवियस ईयर मेंस 5 एक्सरसाइज हैं, पांचों एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज जेई मेंस की है, बाकी सारी आपको एडवांस की मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला केस, मान लो अब रूट्स के साइन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं तो बाइफरगेट कर रहा हूं, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि रियल रूट्स इमेजिनरी रूट्स के लिए मुझे क्या करना है, तो वो डी पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे सम बोले कि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, इस तरह का कुछ बोले, तो रूट्स का सम और रूट्स के प्रोडक्ट से आंसर निकाला जाता है। ठीक है, सेकंड क्या, अगर एक रूट नेगेटिव है और दूसरा रूट पॉजिटिव है, मान लो अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, तो हम सम के बारे में नहीं बोल सकते। दो क्वांटिटी है, एक का सम, एक क्वांटिटी नेगेटिव है दूसरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो हम यहां पर ये नहीं बोल पाएंगे उसका सम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो डिपेंड करता है कि अल्फा ज्यादा नेगेटिव है बीटा कम पॉजिटिव है तो सम नेगेटिव होगा, अगर अल्फा कम नेगेटिव है बीटा ज्यादा पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव होगा। तो हम सम के बारे में नहीं बोल पाएंगे, हम केवल यहां पर प्रोडक्ट के बारे में बोल पाएंगे। मैं कहूंगा प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन थर्ड केस, अल्फा पॉजिटिव है और बीटा पॉजिटिव है। ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सम जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, नहीं वो कौन ग्रेटर है कौन नहीं वो अपन फिर ग्राफ पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, जिस तरह की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 3 केस अपन ने देख लिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर ऐसा बस दे दिया कि रूट्स आर, अगर ये बोलता है कि रूट्स आर अपोजिट इन साइन, ऐसा नहीं बोलेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बोलेगा रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो समझ जाइएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सम से जाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट से कहेंगे, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। अगर कहेगा बोथ रूट्स आर नेगेटिव तो सम भी नेगेटिव प्रोडक्ट भी नेगेटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव देन सम भी पॉजिटिव प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। ठीक है, और लास्ट केस ऐसा बोलता है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। ठीक है, रूट्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड उनका सेम है और जो साइन है वो अपोजिट है। इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। ठीक है, रूट्स का साइन जो है, ठीक है, रूट्स का जो साइन है वो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये 2 है ये भी 2 है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ऐसे केस में सम लीजिएगा, प्रोडक्ट लेने की जरूरत, वैसे प्रोडक्ट भी ले सकते हैं लेकिन सम हम कहेंगे, सम क्या होगा, 0 होगा, सम 0 होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, लेस देन भी हो सकता है इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम सम से करते हैं ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सम 0 प्रोडक्ट। और इन सभी केसेस में एक केस कॉमन रहेगा कि डी जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, डी को हम ग्रेटर देन पहले से बोल के रखेंगे कि डी पॉजिटिव है, सारे केस रियल रूट्स के लिए चल रहे हैं। डी ग्रेटर इक्वल टू, डी पॉजिटिव है या रियल रूट्स इक्वल, या ये वाला केस हो सकता है, और उसमें फिर अपन केस देख लेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करें। क्वेश्चन देख बेटा, समझ में अपने आप आएगा। चमक गया है, बहुत बढ़िया। थर्ड
केस में सम ग्रेटर क्यों? अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव थे तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट केस फिर से, फर्स्ट केस दोनों नेगेटिव है अगर, तो सम जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होगा और अल्फा इंटू बीटा, अरे दो क्वांटिटी ले लो, -2 -5, तो दोनों का सम भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात, बकवास कंसेप्ट है, जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। ठीक है, बनाइए। आज फर्स्ट लेक्चर है बेटा, क्वाड्रेटिक का स्पीड जितनी मैं रख सकता हूं मैं रख रहा हूं। ठीक है, आगे चल के स्पीड बढ़ा देंगे। वेलकम बच्चे, वेलकम। हम लोग इसे 5 लेक्चर के आसपास देंगे। ठीक है, और 5 लेक्चर के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रहे होंगे और हम देखेंगे कि हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन का आंसर दो और स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्थ वाला था कि अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा, मतलब रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, तो रूट्स का सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। सी आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है, अच्छा ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, दो केस बन रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, ए 1 से बड़ा दिया है, ध्यान रखना ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसको इधर ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि a - 1 क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्योंकि अब कुछ नहीं दिया है तो ऑप्शन से चलते हैं। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, रूट्स के बारे में बता रहा है, बोथ रूट्स पॉजिटिव। यहां पे तुमने देखा ऑप्शन में कहीं रियल रूट्स वगैरह का केस नहीं है। ठीक है, सबसे आखिरी में नॉन रियल कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, तो उसके लिए d लेस देन लेना पड़ सकता है, वो बात की बात है। अगर a b c में से कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर d होगा। ठीक है, तो हम करते हैं पहले सम ऑफ द रूट्स। तो आपको देखना चाहिए 1 - ax² प्लस 3ax - 1 = 0 दिया है। ये a के प्लेस पे आ रहा है, ये a की वैल्यू 1 - a है, b की वैल्यू 3a है और c की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सम लगाया, सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है? -b/a। ठीक है, अब क्योंकि a -1 पॉजिटिव है तो मैं माइनस नीचे दे देता हूं, तो ये ऐसा बन गया 3a/a - 1। आपको पता है a क्या है? 1 से बड़ा, तो मतलब a पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है बच्चों, और a - 1 भी क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो डिवीजन भी क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब सम क्या आ रहा है? पॉजिटिव। दो रूट्स हैं जिनका सम पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट क्या होता है? c/a, तो c/a इट इज -1/1 - a, माइनस नीचे दे दो तो 1/a - 1, ऊपर 1 आ रहा है विच इज पॉजिटिव, नीचे भी आ रहा है a - 1 भी क्या है? पॉजिटिव। अगर कोई दो क्वांटिटी है जिनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है और उनका एडिशन भी पॉजिटिव है, तो रूट्स भी क्या होंगे? पॉजिटिव। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव तब होता है जब इनका प्रोडक्ट क्या आता है? नेगेटिव आता है। नेगेटिव नहीं आ रहा, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है भाई। ठीक है, सभी लोगों को बिल्कुल सी होगा, सभी लोगों को समझ में आया होगा भाई। अगर यहां पर प्रोडक्ट जो आया वो इस तरह का बनता, मान लो 1/1 - a बनता, तो a 1 अगर पॉजिटिव है तो 1 - a नेगेटिव होता, तो क्वांटिटी फिर नेगेटिव बोलते हैं। 1 पॉजिटिव है, a - 1 भी पॉजिटिव है, तो दोनों का डिवीजन भी पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने। सही आया है, बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ। अरे -b/2a होता है, -b/a होता है ना ठाकुर, तो बहुत सही लेंगे ना। चमक गया है? हाँ, चमकना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। रिपीटेशन के लिए वीडियो दोबारा देखना, वैसे ही स्लो चल रहे हैं हम। तुम्हारा सही आया, गुड गुड गुड। पता नहीं कैसे आ रहा है नेगेटिव, स्पीड सही है, अच्छा चमक गया है, जोरदार, बहुत बढ़िया।
आएगा आएगा आएगा। अभी कुछ भी ज़रूरी नहीं है। किसी चैप्टर को अगर बुक से लगाना होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तब खरीद लेना बुक। जबरदस्ती पैसे ज़्यादा हों तो खरीद के रख लो 4-5 बुक, भले ही लगाओ नहीं लगाओ। आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो ऐसा कर लें, ठीक है। नोटों के बंडल लगे हैं तो अलग बात है। इसका ए आ रहा है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सी आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ए आ रहा है, ठीक है। देखते हैं ए रियल है बी रियल है, ठीक है। अब ये कह रहा है वन रूट इज पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ रूट पॉजिटिव बोथ रूट नेगेटिव। रूट्स की वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव बोला जा रहा है, रियल और डिस्टिंक्ट या रियल इमेजिनरी या इक्वल नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो रूट्स का जब साइन पूछा जाएगा तो साइन के बारे में बात करेंगे सम और प्रोडक्ट से। तो मैंने कहा सम क्या होगा, हमें दिख रहा है अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बोलता हूं और इसे इसमें बोलूं तो a यहां पर 1 है, b यहां पर माइनस ए बी है और c यहां पर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो सम क्या होता है माइनस बी बाय ए, कैपिटल में लेना पड़ रहा है क्योंकि स्मॉल में यूज कर लिया है। तो सम कितना हो गया भाई माइनस बी कितना है माइनस ए बी बाय ए कितना है 1। तो ये a इंटू बी आया। अब a इंटू बी से हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि a और b रियल वैल्यू है, हमें नहीं पता ये क्या होगा। तो आप प्रोडक्ट पे आ जाएं। तो मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट क्या होता है c बाय ए। तो c आ रहा है माइनस ए स्क्वायर और a दिया है 1। अब माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चों नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी क्या हो गई है, अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो रूट्स थे अल्फा इंटू बीटा थे बेसिकली, तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा व्हेन बोथ आर नेगेटिव, सॉरी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। सो वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव। बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को भाई समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है। केवल सम और प्रोडक्ट से आंसर आते हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़े। हाँ भाई अब कुछ और वैरायटी के लिए आया भाई, साइन के क्वेश्चन कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे रूट्स के साइन के बारे में पूछेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये है वो है, तो अपन समेशन और प्रोडक्ट से निकालते हैं। अगर रूट्स के रियल डिस्टिंक्ट वगैरह पूछेगा तो अपन उससे निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने अलजेब्रिक फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे आप निकाल सकते हैं। आंसर दें, जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आईटी जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जेई मेंस का प्रॉब्लम है। बनाए और आंसर दें, बहुत घटिया सा प्रॉब्लम है, चमक गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर रियल होगा तो ए भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? रियल ए की रियल रूट्स हैं, मैंने ए को 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया, हो गया 6, पॉजिटिव हो रहा है। हाँ मुझे रिप्लाई थोड़ा लेट दिखता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो बेटा, ऐसा ही होता है। पढ़ते चलो बस, ठीक है। बी ऑप्शन आने लगे भाई, बहुत बढ़िया। तुम अगर ठान लियो कि भाई करना ही है काम, ठीक है, हमें तो आगे बढ़ना ही है, ठीक है, तो आप मैं जो भी बोल रहा हूं, अगर सब्जेक्ट को छोड़ के कुछ भी बोल रहा हूं, थोड़ा मोटिवेशन का है तो कान से सुन रहे हो, दिमाग क्वेश्चन में रहना चाहिए, ठीक है, वही जरूरी है। बी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही आना चाहिए, एक ही तरह का आंसर आए। बहुत बढ़िया, बी 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 बी, एक का डी भी आया, बी आ रहा है 100%। अच्छा ओके, डरावना हो गया। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स, एक्स के आगे 1 लिख देता हूं, और प्लस 1/2
1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो ए 1 है, बी माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर है और सी 1/2 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर 4 है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसका, हमें निकालना है अल्फा। इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा, तो हमने रूट्स का स्क्वायर का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया था उल्टा लिख के, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स, इट इज माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी, बी इज माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर बाय ए इज 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी, बी ये पूरा था, बाय ए का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 ए अल्फा इंटू बीटा, रूट्स का प्रोडक्ट सी बाय ए तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज 1/2 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करें तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब एन की पावर 4 प्लस 2 एन स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन टू द पावर 4। ठीक है, यहां तक तो भाई ये 1 से 1 कट गया, एन की पावर 4 से एन की पावर 4 कट गया, और कितना आ गया है, ट्वाइस ऑफ, हमारे पास आ रहा है 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो बिल्कुल सही आ रहा है भाई, एन स्क्वायर आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन 100% सत्य है। बहुत बढ़िया, ये हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आया हो, कुछ नहीं कर रहे हैं और अपन। ठीक है, आंसर इज बी। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, बनाए, शायद किसी को नहीं दिख रहा हो, ये थोड़ा छोटा लिखा है उसने। तो अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा और बीटा रूट्स हैं बच्चों, यहीं पे लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा होल पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा होल पावर 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक है ना, अगली बार ध्यान रखें, हर स्टेप के बाद अगर कुछ गलती हो जाए तो अगली स्टेप में या अगले प्रॉब्लम में उसको ध्यान रखें कि गलती ना हो। ठीक है, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, और स्पीड की चिंता मत करो, अभी एक्यूरेसी की चिंता करो कि गलतियां नहीं हो। हम स्लो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। जेई मेंस का क्वेश्चन था इसके पहले वाला। ठीक है, इसका मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन आते हैं यार, क्यों नहीं आते, हल्के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तुम लोग क्या करते हो, तो आधे से ज़्यादा 14 लाख बच्चा जेई मेंस में बैठता है ना, 14 लाख में से या 12 लाख बैठेगा, इस बार ज़्यादा बैठा था, नहीं तो 12-13 लाख बच्चा बैठता है, उसमें से आधे से ज़्यादा 50% मतलब 6-8 लाख तो इसी में खत्म हो जाता है। शुरू के 4 क्वेश्चन उसने ऐसे डाल दिए जो बनेंगे नहीं आपसे, या आपका टाइम खा जाएंगे। और किसी ने अगर इंटीग्रेशन लगा रखा है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग है, तो वो तो बाबूजी की कसम खा के आता है कि भगवान कसम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इंटीग्रेशन का। तो ले भाई, उसने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एडवांस लेवल का डाल दिया है मेंस में। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं और टाइम खा जाएं। आपने वो बनाना शुरू किया, बिड़े रहे आप तो ईगो पे ले गए ना अपनी, ठीक है, कसम खा के आए, और आपने बिड़े रहे, पता चला उसी में आपने 20-25 मिनट निकाल दिए, एक ही क्वेश्चन हुआ है और टोटल 1 आवर ही था आपके पास, तो बस वहीं पर आप खत्म हो गए। मैक्सिमम लोग उसी में खत्म हो जाते हैं। बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेट्स सी। अरे अल्फा बीटा देख के डरे आएगा क्या, अल्फा बीटा वाले समझ नहीं आ रहा है। बी सर जी, इसका बी होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले पावर को सेपरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पावर को सेपरेट करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर की पावर 1/3 बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 1/3 अपॉन अल्फा की पावर 1/3। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम में इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा, ये बना अल्फा की पावर 2/3 था, पावर की पावर का मल्टीप्लाई, और इनटू में आ गया अल्फा की पावर 1/3। ठीक है, फिर ये भी बीटा की पावर क्या था,
बीटा की पावर 2/3 था, दिख रहा हो सबको, ठीक है, बीटा की पावर 2/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा की पावर 1/3 आ गया, और होल अपॉन है अल्फा इंटू बीटा होल पावर 1/3, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा की पावर 1/3 इंटू बीटा की पावर 1/3 दोनों को ले लिया है कॉमन। ये बन गया है, बेस से ना पावर का ऐड करोगे तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल पावर 1/3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा रूट्स का सम, ये है ए, ये है बी और ये है सी। रूट्स का सम होता है -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/8, तो ऊपर आ गया 3/8 अपॉन अल्फा इंटू बीटा c/a, तो 27/8, तो 27/8 होल पावर 1/3। सो दिस इज 3/8 अपॉन 27/8 को लिख लेते हैं 3/2 होल क्यूब एंड होल पावर 1/3, ठीक है। ये 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 3/2 होल पावर 3, 3 कट गया, तो दिस इज 3/8 अपॉन 3/2, सो इट इज 3/8 इंटू 2/3, ये कटा, ये कैंसिल, आंसर आ रहा है 1/4, 1/4, 1/4 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सभी लोगों को समझ में आया होगा भाई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी के पास जो भी मॉड्यूल है, जिसके पास जो भी मॉड्यूल है, कोई एलएन का मॉड्यूल है, किसी के पास फिटजी का मॉड्यूल है, किसी के पास कोई मॉड्यूल है, क्लास मॉड्यूल होना चाहिए। अगर आपके पास क्लास मॉड्यूल है किसी का, वो लगा लें यार, इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट सही होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट अपने आप सही हो जाएगा। आपको दिमाग में रखना है, मेरे हाथ से किसी भी चैप्टर के 300 क्वेश्चन निकलने चाहिए फॉर मैथ्स। अगर वो चैप्टर के 300 क्वेश्चन निकल गए, 80% चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। 80 से 90% वो डिपेंड करता है कि आपने अगर एक ही वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो अलग बात है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी है TMH वही है, टाटा मैकग्रा हिल, अच्छी बुक है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आ रही तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश हो रही है, ठीक है। इस भीगे भीगे मौसम में, इस भीगे भीगे मौसम में फिर तेरी कहानी याद आई, इस भीगे भीगे मौसम में फिर तेरी कहानी याद आई, कुछ अपना ज़माना याद आया, कुछ तेरी जवानी याद आई। करें क्वेश्चन करें। हाँ हाँ, नहीं कर रहा। SK गोयल ठीक है बुक, SK गोयल भी ठीक है बेटा, हलवा था, ठीक है। बनाते चलें, ये भी सब हलवा है, लेवल बढ़ाते जाएंगे भाई, ठीक है ठीक है। यस यू आर विजिबल, ठीक है भाई, सारे चैप्टर आप ही पढ़ाना, कौन सी चाहिए रहेगी, ठीक है। आसान लगने लगा है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तुम्हें हुस्न से दस्तरस है, दस्तरस समझते हैं, मतलब तुम PhD हो हुस्न, मतलब बहुत कुछ जानते हो आप, ठीक है। मतलब कोई है शाना जो कहता है मुझसे आज कोई जानते ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें हुस्न से दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न से दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो पहले तो ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तो पहले ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये फिलोसॉफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, ये सब तो ठीक है, ये भी ज़रूरी है, मगर क्या तुम उसके घर का पता जानते हो। तुमने ऐसी बात बोल दी तो थोड़ी थोड़ी याद आ जाती है चीज़ें। आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई,
ये बकवास क्वेश्चन है, बिल्कुल बकवास, इससे बकवास क्वेश्चन नहीं हो सकता। 1/3 प्लस √2 सम कर लो, ठीक है। सम कितना हो जाएगा, प्लस 1/3 माइनस √2, ठीक है। सो एलसीएम ले लेंगे, सो 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ये इधर 3 माइनस, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है, तो बिल्कुल बिंदास, ठीक है। रूट कट गया, ये हो गया 6 अपॉन, ये बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज 6/7, ठीक है। ये सम आ गया, ध्यान से देख लेना। 3 स्क्वायर मतलब 9 और √2 स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। देन प्रोडक्ट क्या हो गया, 1/3 प्लस √2 इंटू 1/3 माइनस √2, अगेन इट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज 1/7। तो भाई आपको बताया था क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो x स्क्वायर माइनस सम कितना है 6/7 और प्रोडक्ट कितना है 1/7, ठीक है। एलसीएम ले लें, सो 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, अरे आ रहा है ना, हाँ भाई बहुत बढ़िया। 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा भावुक मत हो जाना, ठीक है। आप मुझसे कहें कि पढ़ें कैसे, तो अपने हिसाब से डिसाइड करें, लेकिन उसके अलावा कुछ और काम नहीं है अपने पास, ठीक है। और मोबाइल और पबजी और ये सब फलाना डिमका की जगह सब साइड में रख के आप डेली अपने दोस्त को पकड़ें या उसे फ़ोन करें और बतियाएं आधा घंटे, ठीक है। खुद के स्ट्रेस खाली करें, ठीक है, डेली का, ठीक है। डेली या 2 दिन में या 3 दिन में जैसा भी समय मिले अपने दोस्तों के साथ बैठें और गप्पे मारें आधा घंटे, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चमक रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सीखने का है, आप अपनी तरफ से बना लें, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया, कुछ लॉजिक ऐसे भी हैं। चमक रहा है, चमक रहा है। अरे दोस्त नहीं है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ हल्के रहो ना, कि बैठो कि हाँ भाई मुझे बात करनी है, मैं आधा घंटे रोज आपके लिए टाइम निकालना, मेरे लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेरे लिए मुझे बात करनी होती है आधा घंटे आपसे, सब छोड़ के बैठिए, मस्त बातें करेंगे, और पढ़ाई वढ़ाई की बातें नहीं करेगा कोई, ठीक है। अगर किसी का दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बनाया आंसर दें। ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, सो वी नीड टू फाइंड 2 अल्फा माइनस 35 होल स्क्वायर इंटू वो मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, है ना, 2 बीटा माइनस 35 होल स्क्वायर, होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब, नॉट होल स्क्वायर, इट इज होल क्यूब, ठीक है। बी और सी ये दो आ रहे हैं अभी, ठीक है। ठीक है, हाँ होल क्यूब है, पावर 3 है, बी आ रहा है या 64 आ रहा है, अच्छा ठीक है, बी आ रहा है।
ठीक है, और बी आ रहा है, 64 आ रहा है, और समझ नहीं आ रहा है। ये भी सही है, वाह यार क्या बात है, ऐसा भी होना चाहिए। मेथड नंबर 1, 2 मेथड हैं भैया इसके, मैं दोनों मेथड आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। ठीक है, मैं दोनों मेथड आपके सामने रख रहा हूं। मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड देखें। सबसे पहले होल क्यूब कर लिया, 2 अल्फा माइनस 35 इंटू 2 बीटा माइनस 35 होल क्यूब, ठीक है, इस पूरे का होल क्यूब। अंदर प्रोडक्ट किया तो ये हो गया 4 अल्फा बीटा, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं बच्चों, माइनस 70 अल्फा माइनस 70 बीटा एंड प्लस 35 स्क्वायर होल क्यूब। सो इट इज 4 अल्फा बीटा माइनस 70 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 35 स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, c बाय a, मतलब 2/2 मतलब 1, तो ये हो गया 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है। माइनस 70 अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 35/2 प्लस 35 स्क्वायर का होल क्यूब। 2 से 1 कट गया तो 35 इंटू 35 स्क्वायर एंड 35 स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया 4 क्यूब मतलब 64, तो आंसर 64 आ रहा है। एक मेथड तो ये हो गया ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये बन सकता है तो अपन ने बना लिया, लेकिन कभी अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाए तो एक और मेथड होता है, उसे भी समझें। कभी कभी इस तरह का मेथड लगता है, समझना। मेथड नंबर 2 बता रहा हूं। हमने कहा कि ये इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। आप लोगों को शायद ये दिखाई दे 2 अल्फा माइनस 35, यहां पे भी आ रहा है, अगर आपको दिखाई दे तो मैं चमकाता हूं, कैसे चमकेगा। मैंने कहा अल्फा जो है वो इसका रूट है, बीटा इसका रूट है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने अल्फा पुट कर दिया। मेथड समझना, अल्फा पुट किया, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, और यहां से इन दोनों को ले लिया, 2 को उधर ले गया, इन दोनों से अल्फा कॉमन, तो बचा 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू -2, तो अल्फा का डिवाइड कर दिया, तो 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू हो गया -2 बाय अल्फा, ठीक है। 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, ये जो हमें निकालना था इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई है -2 बाय अल्फा। ऐसे ही मैं एक बार बीटा पुट करूंगा और फिर उससे 2 बीटा माइनस 35 निकालूंगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी -2 बाय बीटा। क्वेश्चन खत्म हो गया। दोनों का क्या करना है, होल क्यूब, दोनों का किया होल क्यूब, और प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट कर दो, तो ये कितना हो गया -2 क्यूब बाय अल्फा क्यूब -2 क्यूब बाय बीटा क्यूब, तो ये हो गया ऊपर 8 इंटू 8 64, और अल्फा बीटा का होल क्यूब, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बाय 8 इज 1, तो आंसर है 64। दैट इज ऑल्सो अ वे, ठीक है। अच्छा, आपने सेकंड मेथड यूज किया, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये दोनों ही मेथड अपनी जगह कमाल के हैं। ये बेसिक मेथड है, कई बार कैलकुलेशन मुश्किल होती है तो एक बार दोबारा चेक कर लिया करो कि इस तरह का कुछ बन रहा है क्या, 2 अल्फा माइनस 35, इस तरह का कंसेप्ट आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, 35 स्क्वायर मैंने कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 35 स्क्वायर लिखना मुझे आता है। आप लोगों को आता है ना, जिसमें 5 आता है उसको कैसे उसका स्क्वायर निकालते हैं, बहुत आसान होता है। जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है, आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 25 होगा हमेशा 5 का स्क्वायर, और 7 अगर लिखा हुआ है जैसे इसमें था, ठीक है, तो 7 का एक बड़ा नंबर ले लो, वो है 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 2 5 आंसर है, ठीक है। जैसे 35 स्क्वायर है तो 35 स्क्वायर, तो 35 स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 से एक बड़ा नंबर ले लिया 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1225 होगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट स्टेप ये कर दिया था, दोनों का क्यूब करके प्रोडक्ट कर दिया था, दोनों का क्यूब करके प्रोडक्ट किया तो -2 क्यूब बाय अल्फा क्यूब एंड -2 क्यूब बाय बीटा क्यूब, सो इट इज 8 इंटू 8 64 एंड अल्फा बीटा होल क्यूब, और अल्फा बीटा
रूट्स का प्रोडक्ट c बाय a होता है, तो दैट इज 1, तो इसलिए 64 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, और यहां पर सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ रहे हो ना क्या हो गया है यहां पर? अच्छा ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर इसको मैं कर देता हूं, ये सब कुछ क्या हो गया है? अरे क्यों नहीं ले रहा भाई? एम्प्टी, ठीक है ना, दिस इज एम्प्टी। ई हटा दो, इट इज ऑल्सो एम्प्टी। पी हटा दो, इट इज ऑल्सो एम्प्टी। वाई हटा दो, इट इज ऑल्सो एम्प्टी। पूरा हटा दो, इट इज ऑल्सो एम्प्टी। ठीक है, हाँ भाई, तो सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों बनाते रहें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मॉड्यूल मिल जाएगा, वो डीपीपी आ जाएगी आपकी, डीपीपी बनाइएगा। हाँ, ये स्क्वायर की नहीं, ये जो 5 वाला होता है उसके स्क्वायर की ट्रिक है। ठीक है, अच्छा, कभी अगर आपको पहले से पता हो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 2 2 5 है, आपको पता है कि किसी का स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब जो ऑप्शन दिए हैं वो परफेक्ट इंटीजर हैं। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो परफेक्ट इंटीजर दिए हुए हैं, ऐसा मान लें। ठीक है, तो हम कैसे उसे बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो ये तो छोड़ दो, जैसे 1024 ले लेते हैं। ठीक है, ये रूट है, मुझे निकालना है कि भैया ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। वैसे पता है लेकिन तरीका बता रहा हूं। तो क्या करो, इसके नियर परफेक्ट स्क्वायर सोचो, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर सोचिए। कैसे सोचिए? तो मैंने कहा 10 का स्क्वायर 100 है, 20 का स्क्वायर 400 है, बहुत दूर है। तो मैंने 30 का स्क्वायर लिया 900, ये थोड़ा करीब हो गया। ठीक है, और 40 का स्क्वायर 1600, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब 5 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर निकालो, अभी सीखा था। 35 का स्क्वायर यही होगा, ये 25 हो गया। 3 इंटू एक बढ़ा के लिखो 12। ठीक है, तो 35 स्क्वायर भी इससे ज़्यादा है, इसका मतलब जो नंबर है वो 30 स्क्वायर से 35 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब 35 और 30 के बीच में कौन सा यूनिट प्लेस? देखो किसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर 4 आएगा, किसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर 4 आएगा। यूनिट प्लेस सोचो, 31 में 1 आ रहा होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर ये है, ये किसका, ये क्या है, ये 32 होगा। ठीक है, ये 32 स्क्वायर लिखा है। तो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों से बन रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बनाते रहें क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। बिल्कुल टाइम वेस्ट करना मैं पसंद नहीं करता। लव यू बच्चों, लव यू। सभी लोग ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।